पाकिस्तान का एक नया नजरिया मार्केट में आ चुका, जिसको अब किताबों में छाप देना चाहिए। और वो ये है कि ना बुरा कहो, ना बुरा सुनो, ना बुरा सोचो। यानी कि हमें बुराई नजर आए, हम उससे आंखें बंद करें। हमें सुनाई दे तो हम अपने कान बंद करें। और फिर भी अगर हमें कुछ बुराई के बारे में पता लगे तो हम उसके बारे में बिल्कुल ना बोलें और खामोश रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। पाकिस्तान एक नजरियाती असास पे बना था। पाकिस्तान की वो दो कौमी नजरिया की थ्योरी, पाकिस्तान का वो टू नेशन थ्योरी आज भी पाकिस्तान के बच्चों को उन किताबों में पढ़ाया जाता है। लेकिन उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखें कि वो दो कौमी नजरिया या पाकिस्तान का जो नजरिए का असास था वो कहां खड़ा है। आज भी वो नारे शायद आपके कानों पे में महसूस होते हैं गूंजते हुए कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब क्या था कि हम मुसलमान एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जहां पर अल्लाह की हुक्मरानी कायम हो, जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, जहां पे वो तमाम कुछ हो जो एक इस्लामी फलाही रियासत के अंदर होता है, नजरिया असास जिसका रियासत मदीना की तरफ मिलता हो। लेकिन पाकिस्तान का एक नया नजरिया मार्केट में आ चुका, जिसको अब किताबों में छाप देना चाहिए। और वो ये है कि ना बुरा कहो, ना बुरा सुनो, ना बुरा सोचो। यानी कि हमें बुराई नजर आए, हम उससे आंखें बंद करें। हमें सुनाई दे तो हम अपने कान बंद करें। और फिर भी अगर हमें कुछ बुराई के बारे में पता लगे तो हम उसके बारे में बिल्कुल ना बोलें और खामोश रहें। और जैसा चलता है वैसा चलने दीजिए। पाकिस्तान 25 करोड़ इंसानों की वो सरजमीन है जिसका फैसला चंद खानदान और चंद ताकतवर लोग करते हैं। वो हमें हमारे नजरिए के असास के बारे में बताते हैं। वो हमें बताते हैं हमारी अगली प्लानिंग के बारे में। आप पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देखिए, उसमें आपको सड़क बनाने वाले, इमारतें बनाने वाले और इस तरह के बहुत से कंस्ट्रक्शन के काम करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। लेकिन आपको उसमें वो लोग नहीं मिलेंगे जो आपको ये कह सकें कि हमने हमारा जो एजेंडा है, मेन फोकल पॉइंट, वो है पाकिस्तान की आवाम को एजुकेट करना, उनको ट्रेंड करना, ताकि वो दुनिया के साथ कंपीट कर सकें एजुकेशनली भी और अखलाकी तौर पर। चंद खानदान, चंद ताकतवर, चंद माफियाज वो डिसाइड करते हैं कि पाकिस्तान के बच्चों ने क्या करना है, पाकिस्तान की कौम ऐसी रहेगी। क्या शऊर उन लोगों को, क्या तालीम उन लोगों को कि आम आदमी को दी जाए वो सूट भी करती है या नहीं? इसका जवाब यकीनन नहीं होगा। ये तमहीद मानने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में हमने अल्लाह ताला की हुक्मरानी कायम करनी थी, कि कायद आज़म ने भी कहा था कि हमें नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत नहीं, हमारा तो आइन जो है वो कुरान मजीद है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने कुरान क्या, हमने तो जो बेसिक फंडामेंटल रूल्स ऑफ लिविंग है फॉर द नेशन, हमने उसको भी ठुकरा दिया। हमने इक्वालिटी को आइन की किताबों के अंदर रखा, लेकिन हमने उस इक्वालिटी को पाकिस्तान के लोगों से दूर कर दिया। हमने उनको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिया। हमने जमहूरियत का नाम किताबों में रखा, लेकिन जमहूरियत को हर बार किसी बूट की नोक पर देखा गया। और सियासतदान जो अपनी इखलाकियात से, अपने किरदार से, इन तमाम चीजों से आरी थे, वो इसके कैसे कठपुतली बने और कैसे ये सब साम्राज्य चलता गया। इसमें गलती शायद उन सियासतदानों की भी नहीं, शायद उन माफियाज और ताकतवरों की भी नहीं, एस्टैब्लिशमेंट की भी नहीं। गलती उन 25 करोड़ गूंगे बहरे लोगों की है, जो ना बुरा देखते हैं, ना बुरा सोचते हैं, ना बुरा कहते हैं, क्योंकि शायद उनकी खबीर के अंदर यह चीज शामिल कर दी गई है कि वो ये सब कुछ ना करें। वोट देते वक्त वो किसी का किरदार, किसी की सोच, किसी का एजेंडा ये फॉलो नहीं करते। भंगड़े डालते हैं, हर तरफ मिठाइयां बांटते हैं,
मतलब जोरों शोर से अपनी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। कोई एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहता है, कोई किसी एक सियासी जमात को, कोई सिस्टम से ही नाला, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस सारे सिनेरियो के बाद जो हमने इन 75-76 सालों के अंदर गुजारा, आज फिर तारीख हमें वही चीजें दोबारा दिखा रही है जो हम बहुत दफा देख चुके, हमारे बुजुर्ग देख चुके होंगे, बहुत से ऐसे लोग जो इस दुनिया के अंदर नहीं रहे वो भी देख चुके होंगे। आज जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को गिराया गया, तब से लेके आज तक हम हर रोज एक नया ड्रामा देख रहे हैं, एक नया स्टेज प्ले, नए नए किरदार, पुराने किरदार भी नए डायलॉग्स के साथ, नई सिचुएशंस के साथ, लेकिन मकसद, लेकिन ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, किसी तरह ताकतवर और माफिया अवाम को ये बावर करा दें कि वो कुछ नहीं। उसी की एक कड़ी इमरान खान साहब आज अडयाला जेल में। हर मुमकिन कोशिश है, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया का हर एंकर, हर तजिया निगार, हर शख्स ये कह रहा है कि इमरान खान को सजा सुना दी जाएगी और अगले इलेक्शन में एक बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे नहीं होगा। कम अज कम इमरान खान तो अगला इलेक्शन नहीं लड़नेंगे। हर तरफ ये बात फैला दी गई है, हमें सुना दी गई है, हमें दिखा दी गई है। यहां पे मैं एक सवाल उन एंकर से पूछता हूं, उस स्क्रिप्ट राइटर से पूछता हूं, पाकिस्तान की जुडिशरी से पूछता हूं और उन 25 करोड़ लोगों से पूछता हूं जिनमें से एक मैं भी हूं। वो जो मर्जी कहें, क्या पाकिस्तान की अदालतें इस तरह न्यूट्रल नजर आएंगी? आप जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखा दीजिए, जितनी मर्जी इंटरव्यू करवा दीजिए, क्या वो सब कुछ न्यूट्रल नजर आएगा? क्या इंसाफ करना जरूरी है कि इंसाफ का होता हुआ नजर आना भी जरूरी है? क्या इस तरह से किसी की नजरियाती एहसास को मारा जा सकता? क्या इसी तरह से ये सब कुछ चलेगा? सवाल हमने पूछे, कोशिश की, लेकिन अभी शायद हम मिनहासुल कौम इतने तैयार नहीं हुए कि हम उसके बारे में ज्यादा सवाल कर सके, ज्यादा जवाब दे सके। इसलिए इमरान खान साहब को तो बुरा हाल है, हर तरफ से फंसे पड़े हैं। पाकिस्तान के जो आला मुक्तदर हलके हैं उनकी तरफ से भी इमरान खान की सजा फर्ज कर ली गई है यकीन की हद तक, और पाकिस्तान के तजिया निगार किसी ना किसी तरह से इमरान खान को माइनस कर चुके हैं। कहीं -2 की आवाजें भी आती हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक शख्स फंसा पड़ा, एक शख्स के ऊपर तमाम तरह की FIR, कानूनी रुकावटें, जेल, पाबंदी, जुल्म, ज्यादती, हर चीज उसकी कारकुनों समेत नजर आती। जब उसका कोई कारकुन, उनका कोई लीडर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या इंटरव्यू करता है, तज्जियाकार एंकर्स इतनी बेहसी की हालत है, अवाम के लेवल तक हर कोई मतलब हंसता है, ठट्ठा उठाता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि कभी इनमें से एक आप या मैं भी हुआ तो फिर भी हम हंसेंगे, फिर लोग हंसेंगे जिस तरह आज हम हंसते हैं। उनकी बेबसी, उनकी मजबूरी, उनकी तमाम चीजों के ऊपर रोने की बात है, हमें हंसना नहीं चाहिए कम से कम। तो पाकिस्तान के नाम नहाद तज्जियाकार, उनकी सोच को सलाम है जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को हीरो बना के पेश किया। 24 अक्टूबर को आ रहे हैं, लाहौर की सड़कों के ऊपर बैनर्स अवेजा है, पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद, पिंडी, मुख्तलिफ शहरों के अंदर ये बैनर्स अवेजा है, इस्तकबाल की तैयारियां हैं। लाखों लोग मियां साहब को रिसीव करेंगे और लाखों लोग जलसा अटेंड करेंगे। ये नून लीग की तकरीबन वो शराइत हैं सारी, ये उनके दावे हैं। लेकिन ना पॉलिटिक्स दावों पे चलती है, लेकिन पॉलिटिक्स पाकिस्तान में किरदार पे भी नहीं चलती, सच पे भी नहीं चलती। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स पता नहीं कैसे चलती है, शायद इन बूटों की आवाजों से चलती है, बूटों की नोक पे चलती है, या जूते पॉलिश करने से चलती है, लेकिन चलती है और चल रही है। वही अदालतें जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को बाहर किया, वही अदालतें उनको रिलीफ देने के लिए तैयार है। अनकरीब आप देखिएगा कि नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलेगा, जो रिलीफ एक आम आदमी को कभी नहीं मिल सकता। एक कन्विक्टेड शख्स को यहां से, जो आम आदमी है, उसको बाहर तक नहीं लाया जाएगा, वो अंदर एड़ियां रगड़ते रगड़ते मर जाए।
इससे इस सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ एक खास आदमी है, इमरान खान भी एक खास आदमी है, जिनके साथ एक नुमाया और एक मुनफरिद सलूक किया जाता है, लेकिन फिर भी दो शख्स हैं और अजीब कानून है। वो दो शख्स देखिए, एक शख्स पाबंद सलासिल, दूसरा पहले पाबंद सलासिल था और आज का वो अर्तगल गाजी बन के वापिस आ रहा है। इस शख्स जिसका नाम नवाज शरीफ है, इनकी एक्टिंग देखने वाले थे जब इन्होंने बाहर जाना था। हमने बड़ा बड़ा एस्पायर किया। उस जमाने में हम भी शायद समझते थे कि नवाज शरीफ साहब अब इस दुनिया से जाने वाले हैं, जो उनके शो किया जा रहा था। आज भी जो हाईकोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई जा रही है, उसके अंदर दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं जो नवाज शरीफ साहब को लायक नहीं। और एक ऐसे शख्स को जिसके अंदर आइन के अंदर लिखा है कि 3 दफा से ज्यादा वजीर आजम नहीं बनाया जा सकता, उस शख्स को चौथी बार वजीर आजम बनने की इतनी ख्वाहिश है जिसको दुनिया की हर बीमारी मौजूद है। दो कानून है और मजे की बात है कि बस एक मजे का कानून है, एक ड्रामा है जो हम सब ने देखना है। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान का नया नजरिया, नई असास जरूर याद रखिएगा, न बुरा कहना है, न बुरा सोचना है, न बुरा बोलना है। यही पाकिस्तान का नजरिया असास है। शायद इससे आपकी थोड़ी बहुत जो इज्जत नफ्स बची है वो बच पाए।